वेलकम टू माइंड ब्लोइंग क्लासेस। मैं रमेश सर एक बार फिर एक्टिव पैसिव वॉइस के क्रम में आज हम टेंस सीखने जा रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम सीखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। तो स्टूडेंट, यदि आपको बेहतरीन ढंग से समझना हो तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। देखिए स्टूडेंट, पास्ट परफेक्ट टेंस तो कहता पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जब एक्टिव वॉइस की बात आएगी तो इसकी हेल्पिंग हैड होगी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन जब पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस सेंटेंस में बदलेगा तो उस समय उसकी हेल्पर हैड बीन होगी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप कहेंगे इसमें थर्ड उसमें भी थर्ड। तो देखिए एक्टिव वॉइस में कोई भी फॉर्म है, लेकिन पैसिव वॉइस तो सिर्फ एक ही फॉर्म लेता है, वो होता है थर्ड फॉर्म। तो हम हमेशा मैं आपसे बात करता हूँ, मैं अपने हर वीडियो में पैसिव वॉइस के जितने वीडियो मेरे पड़े आप देखिएगा, मैं हमेशा कहता हूँ कि हर टेंस के एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग अलग होती है और पैसिव वॉइस की हेल्पिंग अलग। मतलब जब जैसे देखिए सुमन हैड डन दैट वर्क लिखा है, अब ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस में हेल्पर क्या लिखी हैड, लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का तो उस समय उसकी हेल्पर क्या आ जाएगी, हैड बीन। बस इतना सिंपल सी बात है। और इसके साथ साथ मैं अपने हर एक्टिव पैसेज के वीडियो में बता चुका हूँ कि हमें सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को छांटना है और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को रखना, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को रखना है। बस ये दो चीज़ें ऐसी होती है, सब्जेक्ट दो अपने स्थान को परिवर्तित करते हैं, चेंज कर लेते हैं आपस में। बाकी पूरे एक्टिव वॉइस का ऐसा कोई वर्ड नहीं होता सेंटेंस में जिसमें हम उसकी जगह बदल सकें। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस जैसे कह रहा है कि सुमन हैड डन दैट वर्क, सुमन वह कार्य कर चुकी थी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट छांटना। तो सब्जेक्ट कैसे छांटते हैं स्टूडेंट, सब्जेक्ट वर्ब में कैसे हु लगा के छांटते। तो कह दिया जाए हु डन, किसने किया। तो किसने किया तो आपको ऑटोमेटिक आपका रिप्लाई कहा जाएगा सुमन, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया। फिर मैं हमेशा कहता हूँ ये वर्ब है, और वर्ब के बाद आप देखिए अगर आपको वर्ब के बाद कोई व्यक्तिवाचक मिले, व्यक्तिवाचक चीज़ मिल रही है तो आप उसमें होम लगा के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट छांटिए। अगर व्यक्तिवाचक नहीं है तो व्हाट लगा के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट छांटिए। तो देखिए व्हाट डन, क्या किया, तो आपका रिप्लाई क्या हो जाएगा, दैट वर्क हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये छंट गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। और मैं क्या कहता हूँ, एक भाई देखो आप लोगों ने बहुत लड़कों ने पढ़ा होगा कि इसके लिए अलग अलग अफर्मेटिव का अलग स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस का अलग स्ट्रक्चर। मैं बिल्कुल एक स्ट्रक्चर की बात नहीं करता, बस एक पॉइंट रटने की बात करता हूँ कि विदाउट आपको स्ट्रक्चर सारे पैसिव वॉइस आए। बस करना इतना है कि इस ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जाना है, सब्जेक्ट की जगह रख देना है, और सब्जेक्ट को हमेशा उठाकर ऑब्जेक्ट की जगह। मतलब पूरे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में पैसिव बनाते यही दो चीज़ें हैं जो आपस में एक दूसरे के क्या करेंगे, जगह को चेंज कर लेंगे। बाकी आपको किसी भी वर्ड को उसकी जगह से हिलाना डुलाना नहीं है। हाँ, हेल्पिंग और पैसिव वॉइस की लगाना पड़ेगा, और पैसिव वॉइस में सिर्फ एक आप फॉर्म यूज करेंगे वर्ब की, वो भी आपकी थर्ड फॉर्म होगी। तो देखिए अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएं तो अगर हम कहें कि सब्जेक्ट की जगह क्या लाना है तो आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट लाना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, दैट वर्क। और दैट वर्क को जैसे यहाँ ले आए हम तो यहाँ लिख देंगे भैया दैट वर्क, ये हो गया। अब ये एक्टिव वॉइस की हेल्पर हैड है ना पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस की हेल्पर क्या होगी, हैड बीन। तो हमें यहाँ पर लगा देना हैड बीन। वैसे स्टूडेंट्स अगर आपने पिछली वीडियो भी पैसिव वॉइस में देख रखे होंगे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बी, बीन, बीइंग, इनकी जो जगह है वो फिक्स है वर्ब के तुरंत पहले। मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि जो बीन होगा हम उसे हमेशा एक ही जगह रखना, वो भी वर्ब के तुरंत पहले। जैसे हमने यहाँ बीन लगाया तो अब हम वहाँ वर्ब ही तो लिखने वाले, थर्ड फॉर्म। तो डन, तो देखिए वर्ब के तुरंत पहले। ठीक है ना। अब हमें ऑब्जेक्ट की जगह किसको लेके जाना है, सब्जेक्ट को, लेकिन उससे पहले क्या लगाना, प्रीपोजिशन बाय। अब हमने बाय लिखने के बाद नाउन हमारा क्या हो जाएगा, सुमन। अब ये हमारा क्या बन गया बेटा, दैट वर्क हैड बीन डन बाय सुमन। अब इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा कि वह कार्य सुमन द्वारा किया गया था, किसी और के द्वारा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है कि आई हैड नॉट टेकन माई ब्रेकफास्ट बिफोर द सनराइज।
तो स्टूडेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसे सिंगल सेंटेंस के भी सेंटेंस में आएंगे और कुछ सेंटेंस होंगे जिसमें बिफोर लगा होगा, और बिफोर जहाँ से लगा होगा उसके आगे का सेंटेंस ये जो होगा याद रखना है बेटा कि बिफोर के उधर सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं, हमको केवल बिफोर से जो पहले सेंटेंस होगा उसी का पैसिव वॉइस, जैसे ये हमारा पहले है ये सेंटेंस, तो इसका पैसिव वॉइस बनाना, और जो बिफोर के पास से जितना सेंटेंस होगा पैसिव वॉइस बनने के बाद उसे उसी तरह लिख देना है। तो देखिए आई हैड नॉट टेकन माई ब्रेकफास्ट, तो स्टूडेंट सब्जेक्ट कैसे छांटते हैं, हु लगा के, तो कह दिया जाए हु हैड नॉट टेकन, किसने नहीं भाई नाश्ता किया, तो हमारा रिप्लाई क्या आएगा, आई, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब मैं ऐसा कहता हूँ जैसे सर आपको वर्ब दिख जाए तो उसके बाद केवल एक बात देख लीजिए, व्यक्तिवाचक मतलब कोई सजीव चीज़ दिख रही है, अगर दिख रही तो हुम लगा दीजिए, किससे, और अगर कोई सजीव चीज़ नहीं दिख रही है बेटा तो हमेशा आपको उसके बाद व्हाट लगा के छांटना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं कह दूं कि व्हाट हैड नॉट टेकन, भाई उसने क्या नहीं लिया है, क्या नहीं खाया, तो आपको देखो अपने आप रिप्लाई आ गया होगा, हाँ सर माई ब्रेकफास्ट, हो गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं बिना स्ट्रक्चर के बनाने की बात करता हूँ तो बेटा एक ट्रिक तो अपनानी पड़ेगी थोड़ा सा। तो मेरी ट्रिक क्या रहती है, हमेशा मैं हमेशा कहता रहता हूँ बच्चों से कि ऑब्जेक्ट को बेटा सिर्फ सब्जेक्ट की जगह रख दीजिए उठाकर, और सब्जेक्ट को उठाकर ऑब्जेक्ट की जगह रख दीजिए। इसके अलावा किसी भी वर्ड को उसकी जगह से कभी मत हटाइए, कभी गलत नहीं होगा पैसिव वॉइस। हाँ बस पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब जो हो वो लाइए, और वर्ब की हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज करिए। इतना करते रहिए, आपको ऐसे ही सेंटेंस बहुत अच्छे तरीके से बनाना आ जाएगा। तो आई की जगह क्या लाएंगे बेटा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, माई ब्रेकफास्ट, तो आपको यहाँ लिख देना बेटा माई ब्रेकफास्ट, हो गया आपका सब्जेक्ट। अब आपको पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस स्केल पर हैड, लेकिन पैसिव वॉइस स्केल पर बेटा क्या होती है, हैड बीन, तो हमें यहाँ हैड बीन लगाना है। लेकिन आपको याद आ गया होगा कि रमेश सर के हर वीडियो में सर बताते हैं कि बी, बीइंग, बीइंग की तो जगह है फिक्स है, और वो भी वर्ब के पहले। तो देखिए अभी इसके बाद नाट लिखना है, तो नाट के पहले तो बीन लगा नहीं सकते, वर्ब के पहले लगाना है, तो पहले आपको नाट ले लेना है। अब जैसे ही आपको वर्ब लिखने का टाइम आए बेटा आप क्या लगा लेंगे, बीन लगा लेंगे। अब बीन लगा दिए गए, तो बीन लगने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया टेकन। अब यहाँ से देखिए ऑब्जेक्ट को हम ले गए थे ना सब्जेक्ट की जगह, अब सब्जेक्ट को ले जाए ऑब्जेक्ट की जगह, लेकिन उसके पहले प्रीपोजिशन बेटा क्या लगाएंगे, बाई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी। देखिए बिफोर की पहले वाले पैसिव वॉइस बन गया, और बिफोर से जितना सेंटेंस उसी तरह लिख दीजिए केवल उसको। तो यहाँ हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, बिफोर द सन राइज, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है बच्चों, हैड सी रिटन अ लेटर बिफोर यू केम, कह रहा है तुम्हारे आने से, क्या तुम्हारे आने से पहले एक पत्र लिख चुकी थी। तो फिर याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा कि बिफोर से जो सेंटेंस इधर का होगा आगे का, उससे हमें कोई लेना देना नहीं पैसिव वॉइस बनाने में। हमें बिफोर के पहले जो सेंटेंस मिलेगा उसी का पैसिव वॉइस बनाना है, क्लियर। अब देखिए बच्चों क्या करना है, सब्जेक्ट छांटना। सब्जेक्ट कैसे छांटा जाता है, वर्ब में हु लगा के, तो हु रिटन, हु रिटन, तो आपका रिप्लाई क्या है बेटा, सी, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब के बाद देखिए आपको कोई व्यक्तिवाचक सजीव कुछ दिख रहा, नहीं दिख रहा ना, तो क्या लगाना है, व्हाट। व्हाट लगा के क्या मिलता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो व्हाट रिटन, तो आपका रिप्लाई क्या हो गया बेटा, अ लेटर ऑब्जेक्ट। अब दो सेंटेंस में आपने ट्रिक समझ ली ना, क्या ट्रिक समझी है कि हाँ सर मुझे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखना है, और किसी वर्ड को उसकी जगह से हटा के बदलना है, बिल्कुल नहीं बदलना। इन दो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अलावा किसी की जगह बदल ही नहीं जा सकती है, क्लियर एकदम। और बस हाँ एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब जो है तो उसकी जो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब वो वहाँ पर रखना है, और वर्ब की फॉर्म थर्ड फॉर्म यूज करना है, लेकिन जगह इन दोनों के अलावा और किसी की चेंज नहीं करना। तो सी की जगह बेटा ऑब्जेक्ट लेके आओ, तो ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, क्या है, अ लेटर। तो सी की जगह हमें क्या लिखना है, अ लेटर, हो गया।
अब क्या हैड की जगह बदलना, क्या बिल्कुल नहीं बेटा बदलना। अब ये हैड एक्टिव वॉइस की हेल्प पर, तो पैसिव वॉइस की हेल्प पर क्या होगी पास्ट परफेक्ट की, हैड बीन। तो हमें हैड बीन यहाँ यूज करना है, लेकिन हम यहाँ बीन नहीं यूज करेंगे। अब आप कहोगे जी सर बिल्कुल नहीं यूज करेंगे, क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि आपने बिल्कुल सही सोचा, क्योंकि वर्ब के पहले ही बीन को रखा जा सकता है। तो अब हम रिटर्न लिखने जा रहे हैं वर्ब, इसलिए वर्ब के पहले अब हम लिखने वाले हैं बीन। और कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा हो जाएगा बेटा रिटर्न, और यहाँ बाई लगा के ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे सब्जेक्ट को, ये हो जाएगा हर। बन गया बिफोर के पहले पैसिव वॉइस। अब जो बिफोर के पास से जितना सेंटेंस उसको क्या करें, उसी तरह उतार दीजिए। तो बिफोर यू केम क्वेश्चन मार्क, ये देखिए बन गया। क्या हुआ? वही तो हुआ जो मैंने कहा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की केवल जगह बदलनी है, और किसी वर्ड की हमने जगह बदली नहीं बदली। हाँ, एक्टिव वॉइस की हेल्प में पास्ट परफेक्ट हैड थी, यहाँ पर हैड बीन है, बस इतना ही तो फर्क हुआ। क्या दिक्कत है बच्चों? अच्छे से देखिए, पूरा वीडियो देखते रहिए, एकदम क्लियर होके जाएगा। फिर क्या कह रहा, व्हाई हैड यू स्टोलन माई पर्स। अब देखिए सिंगल है, सिंगल सेंटेंस, तो इसका तो बनना ही बनना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, सब्जेक्ट छांटते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे छटेगा? वर्ब में हु लगा के। तो हु स्टोलन बेटा, हु स्टोलन किसने? यू। आपका जवाब क्या आएगा? यू। अब वर्ब के बाद देखिए आपको कोई व्यक्तिवाचक नजर आए? नहीं है, क्या लगाना है? व्हाट। और व्हाट से कौन सा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो व्हाट स्टोलन, आपका रिप्लाई आएगा माई पर्स। देखिए हो गया। ट्रिक क्या थी बेटा? क्या करना है इस एक्टिव से पैसिव बनाने में? क्या करना है? सिर्फ एक काम करना है, ऑब्जेक्ट को उठा के रख देना है सब्जेक्ट की जगह, और बाई लगा के सब्जेक्ट को उठा के रख देना है ऑब्जेक्ट की जगह। ये दोनों आपस में जगह चेंज कर लिए। अब इसके अलावा किसी की जगह चेंज होना है? बिल्कुल से बेटा चेंज ही नहीं होना है। हाँ, अगर ये हेल्प यूर पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के ऊपर हैड है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होगी, तो ये हैड बीन हो जाएगा। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेल्प वर्ब बदली है, वर्ब बदली फॉर्म, लेकिन जगह तो नहीं बदली ना, किसी की जगह नहीं बदली, सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ने अपना जगह बदला है। तो ऑब्जेक्ट उठा के ले आई बेटा कहाँ? सब्जेक्ट की जगह। तो क्या हो जाएगा? यू की जगह क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। माई पर्स हो जाएगा। बिल्कुल सही, तो माई पर्स हो गया। नेक्स्ट देखिए बेटा, पर्स हो गया। अब हैड तो नहीं बदलना, हैड बीन हो जाएगा ना, लेकिन अभी यहाँ बीन लगेगा नहीं, ये वाई जगह रहेगा, तो वाई हैड माई पर्स। अब हमने बीन क्यों नहीं लगाया? अब आप जान ही गए, आपको क्या बताना है कि सर वर्ब के पहले बीन लगाना हमको। तो ये लीजिए, वर्ब उतारने से पहले बीन, और थर्ड फॉर्म स्टोलन का स्टोलन ही होता है, इसलिए स्टोलन। और यहाँ हमने लगाया बाई, और हम अब इस सब्जेक्ट को क्या करें? ऑब्जेक्ट की जगह लिख दें, तो यहाँ हो जाएगा यू क्वेश्चन मार्क। तो वाई हैड माई पर्स बीन स्टोलन बाई यू। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है कि दिस नाटी बॉय हैड ब्रोकन द कप। कहता इस शरारती लड़के ने कप तोड़ दिया था। हो गया। तो सब्जेक्ट छांटते हैं। चलिए ब्रोकन में हु लगा के देखिए बेटा क्या निकल रहा है आपका रिप्लाई। निकला कुछ? यस बिल्कुल सही। हु ब्रोकन, तो हु ब्रोकन दिस नाटी बॉय आपका सब्जेक्ट। वर्ब के बाद देखिए आपको कोई व्यक्तिवाचक नजर आ रहा, कोई शब्द नहीं नजर आ रहा ना, तो क्या लगाएंगे? व्हाट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो व्हाट ब्रोकन, तो रिप्लाई आएगा द कप। ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब बच्चों बताइए अब क्या करना है? बताइए बताइए जल्दी से, क्या करना है? हाँ बेटा क्या करना है? ऑब्जेक्ट को सर सब्जेक्ट की जगह रख देना है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रख देना है, और किसी की जगह बदलना नहीं बदलना है। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्टिव वॉइस की हेल्पर क्या होती है? हैड। और पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव की हेल्पर होती है हैड बीन। बीन कहाँ लगाया जाएगा? हमेशा वर्ब के पहले। तो यहाँ हम दिस नाटी बॉय की जगह क्या लिखने वाले हैं? द कप हैड। यहाँ बेटा बीन लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वर्ब ही उतारना है, तो वर्ब के पहले आ जाएगा। तो यहाँ थर्ड फॉर्म हो जाएगा ब्रोकन, और यहाँ बाई। अब बेटा इस सब्जेक्ट को कहाँ ले जाए? ऑब्जेक्ट की जगह, तो ये हो जाएगा दिस नाटी बॉय। तो बन गया द कप हैड बीन ब्रोकन बाय दिस नाटी बॉय। लास्ट सेंटेंस कह रहा है स्टूडेंट, द पुलिस हैड नॉट अरेस्टेड द रॉबर्स। मतलब पुलिस वालों ने डकैतों को गिरफ्तार नहीं किया था। तो हु
हैड नॉट अरेस्टेड, हु लगा के सब्जेक्ट छांटते ना, हाँ, तो रिप्लाई क्या है बेटा, द पुलिस, सब्जेक्ट। वर्ब के बाद देखिए आपको दिख रहा होगा, तो हुम अरेस्टेड, किसे अरेस्ट किया, व्यक्तिवाचक दिख तो रहा, अब व्हाट की क्या, हुम की जरूरत है हमें, तो हुम अरेस्टेड, किसे अरेस्ट नहीं किया था, तो रिप्लाई आएगा द रॉबर्स। हो गया ना। अब आपको फिर बताना है क्या कि कौन जगह बदलेंगे, बिल्कुल नहीं, अब तो लास्ट में आपको कहेंगे हाँ सर अब सब्जेक्ट की जगह मुझे ऑब्जेक्ट लिखना है, जल्दी से क्या लिखना है, द रॉबर्स, आपने लिख दिया। फिर क्या करना है, सर पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्टिव वॉइस की हेल्प में तो हैड है, लेकिन मुझे पैसिव वॉइस में हैड बीन यूज करना है, तो मैं हैड नॉट बीन यूज करूँगा। अब हैड बीन मैंने बोला लेकिन हैड नॉट बीन पक्का, क्यों, क्योंकि वर्ब के पहले बीन रखना है, इसलिए हो जाएगा अरेस्टेड। और ये लगा बेटा बाई, और यहाँ से सब्जेक्ट को उठा के रख दिया ऑब्जेक्ट की जगह द पुलिस। ये देखिए, तो द रॉबर्स हैड नॉट बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। तो स्टूडेंट आई होप आज आपने पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत अच्छे से सीखा होगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से पैसिव वॉइस के प्रत्येक टेंस का मैंने अलग अलग वीडियो बना रखा है, ताकि आपको हर टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।